वो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वीडियो ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था परसेंटेज के बारे में, उसी के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करें उसे देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले हमने कहा था भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी कि जो भिन्न पर आधारित प्रश्न के आधारित जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से देखते हैं। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक मान क्या होगा। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अंश क्या होता है और हमारा भिन्न क्या होता है। और अंश और भिन्न समझने के लिए जो होगा हमारा अंश, जो होगा हमारा हर। अंश और हर हमेशा रखिएगा, अंश हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं और हर जो है हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं। अब क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंश में 40% की वृद्धि। और इसमें कहा गया है कि जो उसका अंश है उसमें 40% की वृद्धि कर दी है और हर में 20% की कमी करी गई है। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, जो हम बेसिक तरीके से चलो तो इस तरीके से सकते हैं कि हमने माना जो हमारा अंश है, अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया। अब कहा गया है अंश में 40% की वृद्धि, यानी कि अब x में 40% की वृद्धि कर दी गई। हमने बताया था कि प्रतिशत का हम लोग मान किससे लेते हैं, 100 से लेते हैं। तो जो हमारी कमी होगी वो भी 100 से करेंगे और जो माइनस होगा उसे भी हम लोग 100 से लेंगे, यानी कि जो हमारी वृद्धि हो रही या कमी हो रही दोनों को हम उस तरीके से लेंगे। तो कहा 40% की वृद्धि हुई किसमें, अंश में। तो 40% तो हमें जब 40% कितना हो जाएगा हमारा 140। उसके आगे क्या कहा गया है, और उसके हर में 20% की कमी, 20% की कमी हुई, यानी कि 100 में जब 20 माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 80%। उसके बाद में क्या कहा गया, तो नया भिन्न, तो जो हमारा नया भिन्न निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। सिंपल सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया, चाहे तो उस तरीके से काट सकते हैं 4 से 4 और 4 2 से 8। अब यहाँ से काट सकते हैं 2 से 2 2 7 से 40। तो ये जो हमारा आएगा सॉल्व करके x डिवाइड बाई y इक्वल टू 3 एज इट इज है, यहाँ पे 3 एज आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो यानी कि ये नीचे जाएगा 7। तो हमारा x बाई 5 की वैल्यू आ गई कितना 3/7। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, यदि किसी भिन्न में 15% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 8% की कमी कर दी जाए तो वह भिन्न 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक मान ज्ञात करें, यानी कि हमें प्रारंभिक मान निकालना है। सेम जैसा इसमें करा है सेम करिए इसमें करेंगे। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया, ठीक है। अब क्या कहा गया है, 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई, यानी कि 115%। फिर कहा गया है हर में 8% की कमी हुई, यानी कि 100 में जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 92 इक्वल टू कितने के बराबर है, तो वह भिन्न 15/16 के बराबर है। 15/16 सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट हम दूसरा स्टेप ना करके यही से सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है, 5 से डेविड काट दो इसको और इसको, 5 3 से 15, 5 2 से 10 और 5 3 से 15। ये आया हमारा 16, ये आया 92। इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 4 से 16, यहाँ क्या आएगा 4 2 से 8, 1 और 2 12, 4 3 से 12। अब यहाँ पे 23 1 से 23 1 से 20, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आता है 3/4। तो x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ और यहाँ किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ, किस तरीके से काट रहा हूँ। चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है हमेशा कोई भी मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने यहाँ पे x × 115 डिवाइड बाई y × 23 इक्वल टू 15/16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया, तो इस यूनिट काट दिया। तो हम इसको सॉल्व करें सिंपल तरीके से, तो किस तरीके से 15/16, उसका नीचे वाला यहाँ जाएगा, ये जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती थी, यानी मल्टीप्लाई में क्या आएगा 23 और डिवाइड बाई 1/5। अब इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व करा है, ये स्टेप ना लिख के मैंने डायरेक्ट काट पीट के आराम से निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ठीक है।
तो चलिए इसके क्वेश्चन किस तरीके करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसका जो कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट इसका ये होगा कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, जो अगर हमारी वृद्धि होगी तो हम प्लस में लेंगे, ठीक है, और कमी होगी तो हम माइनस में लेंगे। ये हमेशा प्लस में ही रहेगा और उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, कहा गया किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में 50% की कमी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल से लेते हैं, एक हमने क्या लिया, एक हमने आयत लिया है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि उसकी लंबाई में क्या करा गया है 30% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में क्या करा गया है 50% की कमी। इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है। हमको ध्यान रखना कि वृद्धि में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के लगाते हैं और कमी में नीचे के साइड लगाते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में यही लगाना है किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, यानी हम देखें वृद्धि की बात हो रही है और परसेंट का मतलब इससे 100 से लेते हैं तो 100 प्लस कितना होगा हमारा 130। उसके बाद क्या कहा गया है, इसके चौड़ाई में 50% की कमी हो गई, यानी माइनस 100 में तो 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15%। तो उसके बाद प्लस का साइन ये वाला हम लोग एवरेज लगाएंगे। फिर एक्स वाई की बात करेंगे, एक्स वाई कितना हुआ हमारा 130 और 50, यानी कि 130 इंटू 130 यहाँ पे याद रखना कि जो 30 है ये प्लस का है और ये 50 जो है ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है डिवाइड बाई 100। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके सॉल्व करेंगे, 130 में 50 किया तो हमारा कितना हो जाएगा 80 प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व किस तरीके करेंगे, ये 2 0 3 2 0 कट गया, 13 5 से लगाना 13 5 से 55 माइनस में लगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 65।